गाइस आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के सबसे बड़े गंदौड़े और टट्टी किस्म के इंसान की। यार ये भैया मैं पुनीत सुपरस्टार। पहले तो मुझे ये बताओ कि इसके नाम के आगे सुपरस्टार किसने लगाया? शाहरुख खान सलमान खान से कह देते हैं कि आत्महत्या कर लो। ऐसे चिल्ला रहा है जैसे जीएफ को इससे ज्यादा इसके पापा पसंद आ गए हो। ऐसे चिल्ला रहा है जैसे हाथी का ले लिया। ऐसे चिल्ला रहा है जैसे अंबानी की शादी में रसगुल्ले खत्म हो गए हो। ऐसे चिल्ला रहा है जैसे आईफोन की स्क्रीन टूट गई हो। साले कब तो धो लेता है एक बार। ये क्या चिपका हुआ है? और ये चश्मा किस बच्चे का चुरा के लेके आया है? डोरेमोन डोरेमोन, आज मैंने मोहल्ले के बच्चे का चश्मा चुरा के इंटरनेट में बकचोदी करी। बाबू आप क्लियर कर लो यार। नहीं आप क्लियर कर लो, बहुत हो गया यार। क्लियर होता है, इंग्लिश तो बोलनी आती नहीं, सुपरस्टार बनना फिर रहा है। बाबू नहीं बाबू आप कट्टू कट बाबू अच्छी घंटा। बाबू नहीं, बाबू पान वाला होगा। लड़कियां तो इससे पट्टे नहीं वाली। पुरानी फिल्मों के सी ग्रेड विलेन भी ना इससे बेटर होते थे। अबे अबे हरकतें देखो इस। ये कीचड़ मेरी है और मैं इस कीचड़ का हूँ। पहले मेरा मुंह काला करके मेरे को घोड़ी पे बैठाया जाएगा। अच्छा गधी पे बैठाया जाएगा, वो ऐसा क्यों? क्योंकि तू डिजर्व करता है। तो दोस्तों मौत का खेल जो है मैं शूट भी दिखा रहा हूँ आपको। कर दूं शुरू? शक्ल देखो साले की, जैसे पता नहीं कौन सा बड़ा काम करने जा रहा है। 1 2 वाह बेटा वाह, सारा तो बाहर ही गिर रहा है। मौत के खेल के नाम पे कुल्ली करके दिखा रहा है। फोन किसने दे दिया इसके हाथ में? मैं आ गया अपने भाई लोग के पास। आ गया ना वापस अपने भाइयों के पास। और क्यों ना जाए, सारा दिन हगने के बाद थक तो गया ही होगा। अपने घर पे जाके आराम तो करेगा। और यार अब मैं भी थक चुका हूँ। तो वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, घंटा जरूर दबा देना यार। और क्या हाल चाल? कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट रोस्ट वीडियो बनाया था ओरी के ऊपर, जो कि यूट्यूब को शायद कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि यूट्यूब ने उसे कहीं शो ही नहीं किया। बट हम भी ढीठ है, तो हम ले आए हैं लेजेंडरी ओरी के ऊपर फुल फ्लेज रोस्ट। लेजेंडरी। बकरा हलाल करने से पहले थोड़ी तारीफ तो करनी ही पड़ती है। तो गाइज आज हम सब मिल करके ओरी के डीप जाएंगे, लेकिन वो बात अलग है, उससे कुछ खास मजा नहीं आएगा। ओरी 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 ये प्राणी पाया जाता है सोशल मीडिया के जंगलों में, किसी न किसी पेड़ के पीछे ज्ञान पेलता हुआ। तो आज हम इस प्राणी की तस्वीर आपको हर सेलिब्रिटी की बाहों में मिल जाएगी। लड़का हो या लड़की, दोनों इसे पसंद करते हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ जो पार्टी करते हैं। लेकिन ये काम क्या करते हैं, ये एक रहस्य है। ये शायद नहीं। इंटरनेट साफ फरमाते हैं कि एक इंटरनेट पर्सनालिटी है। पॉटी आ रही है यार, 1 मिनट आ रहा हूँ, 1 मिनट। और ये प्राणी जब अपने पिताश्री के घर पैदा हुए तो इनके पिताजी खुश हो गए कि वाह मेरे घर बेटा हुआ है। लेकिन जब ये बड़े हुए तो इनके पिताश्री कंफ्यूज हो गए कि क्या मेरे घर बेटा ही हुआ है। लेकिन अमीर बाप की औलादें कभी कभी जेंडर को लेके थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हैं। साले ओरी पर है, वरना मुंह में कॉफी दे दूंगा। ओरी पे वापस आते हैं। मैं इसलिए इन्हें कंफ्यूज कह रहा हूँ क्योंकि ये पहले हनीमून पे पूल में, फिर ये बह गए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर किसी को रोस्ट कराना हो तो कमेंट में उसका नाम लिख दें। अगर रोस्ट करने लायक होगा तो तमीज से रोस्ट करेंगे। और क्या हाल चाल? तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट पे फैली हुई भिन्न भिन्न प्रकार की टट्टियों के बारे में। जी हाँ, जो हमारी लिस्ट में सबसे पहली टट्टी है, उसके जो माताश्री पिताश्री हैं, उन्हें आज की डेट में अफसोस जरूर होता होगा कि काश काश उस रात थोड़े से पैसे खर्चा कर दिए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ठोके मेरे पास है। मैं गांडू हूँ। गाइस इस वीडियो से पहले मैंने ओरी के ऊपर एक रोस्ट वीडियो बनाया था, लेकिन आज की डेट में मैं कह सकता हूँ कि ओरी एटलीस्ट इससे तो बेटर ही है, क्योंकि एटलीस्ट पढ़ा लिखा तो है। इस आदमी का पढ़ाई लिखाई से तो कोई लेना देना है नहीं, तो पेपर का कोई काम ही नहीं था। बट रॉक और सीजर ली और बाकी तो आपको पता ही है क्या किया इन्होंने। गाइस इस प्राणी से ज्यादा अजीब प्राणी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। ढंग का इंसान तो ये बन नहीं पा रहा, लेकिन ढंग का छक्का भी नहीं बन पा रहा। कभी उसको लड़की बनना होता है तो कभी लड़का बनने का शौक सवार हो जाता है। भाई तू डिसाइड कर ले, तुझे पॉटी करते हुए हगना है या हगते हुए पॉटी करना है, क्योंकि इसके आगे तो तू बढ़ नहीं सकता। गाइस क्या आपको जानना है इस दुनिया के सबसे बड़े चूतिए कौन है? मैं गांडू हूँ। मतलब किस तरह के लोग हैं ये जो बहती हुई टट्टी देख के कह रहे हैं वाह
मजा आ गया यार, एक और बार दिखाना। गाइस अब बारी है टट्टी नंबर 2 की। यो जोगिंदर, खरा भाई जोगिंदर आज इतने बर्गर खाएगा किसी ने सोची नहीं होगी। इतने पकोड़े खाएगा उबाल उबाल के किसी ने सोची नहीं होगी। इतनी चाय पिएगा गरम गरम किसी ने सोची नहीं होगी। इतने रसगुल्ले खाएगा, इतने पकोड़े और चाट खाएगा इसने सोची ना हो। इतने पपीते खाएगा किसी ने सोची नहीं होगी। यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, ये सब खाने के बाद इंटरनेट पे आके इतना हगेगा ना, किसी ने सोची ना होगी। गाइस अब बारी है टट्टी नंबर 3 की। गाइस इस प्राणी ने YouTube पे स्ट्रगल तो बहुत किया है, जो बात है। पहले इस आदमी ने टिकटॉक वीडियोस बना दी YouTube के ऊपर, जो कि जाहिर सी बात है नहीं चलनी थी। तो इस आदमी ने दिमाग लगाया और मॉलों में जाके गोरी गोरी लड़कियों के साथ छिछोरापंती करी। अब वो भी नहीं चला, फिर इस आदमी ने और दिमाग लगाया और सोचा कि चलो किसी बड़े यूट्यूबर का इस्तेमाल करते हैं मशहूर होने के लिए। और हो भी गया। बट आज की डेट में इस आदमी को यूट्यूब पे छपरी गैंगस्टर बोलते हैं। और क्या हाल चाल। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट पे फैली हुई एक बीमारी, जिस बीमारी में इंसान चूतिया हो जाता है। हम तो चूतिए हैं। मतलब इतनी खतरनाक बीमारी है कि आप कह सकते हैं कि बीमारी इज इक्वल टू चूतिया। क्या है ये बीमारी? इस बीमारी में आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, रील देखना स्टार्ट करते हैं और खो जाते हैं एक दुनिया में, एक ऐसी दुनिया में जिसमें आपको कुछ पता नहीं कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं, कुछ पता नहीं, लेकिन आप खो चुके हैं। और लगभग करीब आधे घंटे के बाद में एक छपरी, सॉरी एजाज खान की वीडियो दिखाई देती है आपको, जिसमें एक एजाज खान, सॉरी छपरी, एक जबरदस्त शायरी सुना रहा होता है। उस शायरी की आपके कानों को बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन फिर भी आप अचानक से शौक के साथ जागते हैं कि ये क्या टट्टी देख रहा था मैं। तब आपको रियलाइज होता है कि आप बीमार हो चुके हैं। तो छपरियों से बात स्टार्ट हुई है, तो एक ही छपरी पे क्यों रुके हैं? आज इसके भाई बहनों तक जाएंगे। इस कहानी में कुल मिला के 4 छपरी, वो 4 छपरी एक पार्क में घुसते हैं और एक चूतिया सी कहानी सोचते हैं। उस कहानी में एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस तरफ से आते हैं, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उस तरफ से आते हैं। गर्लफ्रेंड्स आपस में गले मिलती हैं, उनका मन करता है कि एक दूसरे के बॉयफ्रेंड को अपना नंबर दे। वो जैसे ही नंबर देती हैं, बॉयफ्रेंड को गुस्सा आ जाता है, वो लड़कियों को चाटा मार देते हैं और चाटा मारते ही एक तीसरी लड़की के साथ चले जाते हैं। है ना जबरदस्त स्टोरी? अभी तो और है। मैं एक गनमरी पिस्तौल हूं। मैं गांडू हूं। आप सोच रहे होंगे कि कौन चूतिया होंगे जो इनकी वीडियो देखते होंगे, है ना? ये सब बीमार है। तो किसी लड़की को गाली बक रहा है तो संस्कार आपके क्या है, मैं उस पे पॉइंट उठा दूंगी। और क्या हाल चाल। आज हम बात करने वाले हैं इनकी। Isn't that the same thing? लेकिन ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। ये एक नॉर्मल घर में पैदा हुए थे। घर के बड़े लड़के थे। अपने पिता की तरह ही ये चेस भी खेलते थे, काफी ठीक ठाक भी दिखते थे। लेकिन फिर एक दिन इन्हें अमीरी की बीमारी हो गई। लेकिन इतनी खतरनाक बीमारी आखिर इन्हें हुई कैसे? इस बीमारी का आगाज दरअसल तब हुआ जब एंड्रयू टेट एक दिन अपनी बेवकूफी की वजह से किक बॉक्सिंग चैंपियन बन गए। 4-time kickboxing world champ. अफसोस की बात है कि चैंपियन बनने के बाद ये मशहूर हो गए और यहीं से इनकी बर्बादी की शुरुआत हुई। और फिर इन दोनों ने नासमझी में कुछ बिजनेस स्टार्ट कर दी। अबे जुआरी टीचर नोटी। अब ये बीमारी इनकी जिंदगी में पूरी तरह घुस चुकी है।
अब ये अमीरी की बीमारी इन्हें पूरी तरह खाती जा रही है। So much money you can't possibly spend it. Internationally renowned and respected. गाइस, इस अमीरी की बीमारी से सतर्क रहें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और क्या हालचाल? रिसेंटली एजाज खान ने एक वीडियो अपलोड किया था, अपने आप को उसने पूरब झा का बाप बता दिया। पूरब झा, बेटा तेरी आंखें देख के नहीं लगता तेरे डैडी कौन है? मतलब कोई सेंस बना यार। लुक एट पूरब झा। जहाँ भी जाते हैं वहाँ जाता है तुम लोग। यहाँ पे जंगली जानवरों का काफी खतरा है। अब सूर्य तुझे उखाड़ फेंकेगा, तेरे को नंगा करके रख देगा, तेरे को मालूम नहीं है। आइए ग्राफ के तौर पे समझते हैं कि ये कितना बड़ा गांडू है। लुक एट एजाज खान। अब आप ही बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है कि बेटे में इतना टैलेंट है और बाप को छपरीगिरी और धमकियां देने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। टैलेंट से याद आया, हमारे मुनव्वर भाई, इन्होंने ऑडियंस कंफ्यूज कर दी है, इतने टैलेंटेड है। कभी इन्होंने शायरी कर देनी, कभी इन्होंने रोस्ट कर देना है, कभी स्टैंड अप कॉमेडी, कभी धोखा। नहीं सीरियसली गाइस, इन्होंने सच में ऑडियंस कंफ्यूज कर दिया। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि जोक पे वाह करनी है कि शायरी पे हंसना है, लेकिन धोखे पे बेचिंग हमें पूरी समझ में आती है, उसमें हमारा पूरा ध्यान है। क्या करें, हमारी भी गलती नहीं है। इंसान जो काम ज्यादा अच्छे से करता है उसी पे ध्यान जाता है। रिसेंटली समय रैना एक रोस्ट शो पे गए जिसमें उन्होंने इतनी डार्क कॉमेडी कर दी कि पूरा का पूरा पार्टी म्यूट करना पड़ गया। ये कॉमेडी इन्होंने आशीष सोलंकी के चैनल पे करी थी। मेरा सवाल ये है कि गांधी जी के चैनल पे जाके रोडीज वाली बातें इन्होंने करी क्यों? सॉफ्ट टॉय के साथ हार्डकोर कौन करता है? इतनी गालियां सुनने के बाद भी आशीष सोलंकी जिंदा है, वरना मुझे तो लगा था वो यूट्यूब चैनल पे नहीं, सीधा न्यूज चैनल पे ही दिखाई दे। गांड फट रही है थोड़ी। इसी शो पे इन्होंने एक बार हर्ष गुजराल को बुला लिया रोस्ट करने के लिए। मतलब वो इंसान जो अपनी ऑडियंस को तक नहीं छोड़ता। ऑडियंस बेचारी टिकट खरीद के अंदर जाती है जोक सुनने के लिए, बेचारों को अंदर जाके पता चलता है कि जोक ही उन पे। इस आदमी को रोस्ट करने के लिए जिन 4 चूतियों को बुलाया था उनको देख के ऑलरेडी हंसी आ रही थी। आगे 2 मोटे मोटे बच्चे बिठा दिए जिनको देख के ऐसा लग रहा था कि ये खुद चुटकुले। पीछे लेफ्ट में 8वां अजूबा बिठा दिया और राइट में एक लड़की को बिठा दिया जिसको देख के ऐसा लग रहा था कि अभी यही जादू दिखा देगी। एक लड़का एक लड़की बुला के बोलेगी, देखो गाइस मैं भी एक चमत्कार हूँ। ऐसा ही नहीं, मुझे 8वें अजूबे के बगल में बिठाया है। 8वां अजूबा इसलिए क्योंकि इस आदमी से ज्यादा काला तो सिर्फ काला रंग हो सकता है, इंसान तो इससे ज्यादा काला नहीं हो सकता। मतलब काला होने में कोई बुराई नहीं है, बट इतना काला, मतलब अफ्रीकन भी मुझे इसके सामने गोरे लग रहे थे। पर से इतना चमक रहा जैसे मुंह पे तेल मल के आ गया हो, ऐसा लग रहा था अभी मुंह ही घुसा देगा पूरा गुजराल के। बस गाइस, वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। और क्या हाल चाल? आज हम बात करने वाले हैं ईगो के खिलाड़ी की। जी हाँ, एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ लोग दूसरों की जूते चाटने को तैयार हो जाते हैं, ये भाई साहब जूता दिखा के आ गए। आसिम रियाज का एटीट्यूड शाहरुख खान की घर जैसा है, ह्यूज। चलो कुछ तो बड़े स्टार से मैच हुआ। मैं 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता हूँ। आसिम रियाज की नेटवर्थ से ज्यादा रोहित शेट्टी की फ्लॉप फिल्म ने कमा लिया था। वैसे आसिम हर जगह गलत नहीं था, वो एक जगह सही था जब उसने कहा गाइस मैं अभिषेक पे और रोस्ट लिखना चाहता हूँ, लेकिन लिख ही नहीं सकता क्योंकि उसने ऐसा कुछ खास किया ही नहीं मुनव्वर के साथ एक शो में आने के अलावा। एक्चुअली मुझे उसका पूरा नाम नहीं पता था, तो मैंने अभिषेक बिग बॉस सर्च कर दिया, which was actually more helpful. But guys, on a serious point, रोहित शेट्टी ने आसिम से कहा मैं उठक के यहीं पटक दूंगा, which was not a good way to talk with a walking protein bar. कोई हड्डी वड्डी टूट जाती तो सर्कस पार्ट 2 कैसे बनाता। लेकिन जो भी हुआ उसके बाद थोड़ी थोड़ी तो पैंट गीली हुई रही होगी नहीं इसकी। अब मेरे पीछे क्यों बस गाइस आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर कर दो गाइस। और क्या हालचाल? आज के मेन्यू में है बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। मैं एक गनमरी पिस्तौल हूँ, मैं गांडू हूँ। मुझे लगता है बिग बॉस की एक पूरी टीम है जो फालतू और लड़ाकू किस्म के लोगों को ढूंढती रहती है, और जहां इनकी तलाश पूरी होती है ये आवाज लगाते हैं सलमान भाई। लेकिन इस बार सलमान भाई ने कहा नहीं, बहुत करियर खराब करा लिया तुम लोगों से, अब और नहीं। तो इन्होंने उनको बुला लिया जिनका करियर ऑलरेडी खराब था।
बिग बॉस के राइटर इस इंसान से बहुत खुश रहते हो क्योंकि जो भी स्क्रिप्ट दो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट हो जाती है। इनके इस शो को करने के बाद एक बात तो पक्की है, अगर फिल्म इंडस्ट्री में कोई कठपुतली का रोल हुआ एकदम झकास। इस बार बिग बॉस को कंट्रोवर्सी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई। बिग बॉस भी अनिल कपूर के लीड एक्टिंग करियर की तरह डेड बेड पे जाने लग रहा था। सलमान खान के टाइम पे कंटेस्टेंट्स को डर लगता था कि कहीं कोई बदतमीजी करती तो हम यहीं बिखेर दिए जाएंगे। मिल मेरे को कई बार। अनिल कपूर के टाइम पे लोगों को इस बात का डर लगता है कि कहीं इनसे बदतमीजी कर दी तो गुस्से में ये यहीं ना बिखर जाए। सबसे ज्यादा दुख मुझे इस इंसान के लिए हुआ। आमतौर पे लोग अपना करियर खराब करने के बाद बिग बॉस में आते हैं, लेकिन इस आदमी का बिग बॉस में आके करियर खराब हो गया। बिग बॉस की कंट्रोवर्सी अक्सर चूतियों वाली होती है, लेकिन ये वाली कुछ ज्यादा ही थी। ऑन कैमरा तुमने कुछ ऐसी बात बोली थी हाँ, जो मेरे हिसाब से बहुत गलत थी। अपने मम्मी की कसम खा के बोल रहा, मैंने वो वे में नहीं बोला था। अगर अच्छे इंटेंशन से बोला था तो फिर कान में बोलने की क्या जरूरत है? अबे कान में बोला हो या गांड में बोला हो, बोला क्या? बस अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ। क्या बोला है इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें तो बस कैरेक्टर खराब करो वाला एंगल खेलना है हर सीजन में। बिग बॉस के राइटरों से मैं कहना चाहूंगा कि इससे बेटर तो जूपी पे लूडो खेल के पैसे कमा लो, लेकिन क्या करें, लौड़ू वाली हरकतों में ज्यादा मजा आता होगा नहीं। मुकेश गुटके वाली हालत कर दी लौंडे की। पहले मैं टिकटॉक पे ठुमके लगा के पैसे कमा लेता था, फिर वो बंद हो गया तो इंस्टाग्राम पे कमरे लचका के 4 पैसे कमाने लगा, लेकिन अब तुम्हारी वजह से फोन से ऑफर आने लगे। बिग बॉस की भी कोई गलती नहीं। इस मर्दों जैसी औरत की कान में भी तारीफ नहीं करनी चाहिए। आज की डेट में औरतों की सबसे बड़ी दुश्मनी है। अपने फ्रेंड के हस्बैंड से शादी कर ली और उसके बाद इंटरनेट पे आके तीनों चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं वाह देखो हमने क्या कमाल का काम किया है। बस गाइज आज के लिए इतना ही हक पाऊंगा मैं इन लोगों पे। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। और क्या हाल चाल? आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो यूट्यूब का प्यारा बच्चा। मुझे लगता है इस आदमी की जो ऑडियंस है वो 13 से 17 साल के बीच में आते होंगे, क्योंकि वो चकते हुए नोबिता को तो बच्चे ही देखेंगे ना। 18 वाले इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे लगता है 18 साल तक तो अकल आई जाती है। ट्रिगर्ड इंसान को देख के लगता है कि जब वो हकता होगा तो डोरेमोन आके दुलाता हो, क्योंकि ट्रिगर्ड इंसान तो कभी गंदा काम नहीं करता। ट्रिगर्ड इंसान को देख के लगता है कि वो भी कार्टून देख के हिलाता होगा। गाइस इस वीडियो को सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी कभी कभी ट्रिगर्ड इंसान की वीडियोस देख लेता हूँ जब से उसने 35 करोड़ का घर खरीदा। अब तो बहुत जल्द मैं भी What's up, my friends? Or I should say, नहीं नहीं नहीं। ट्रिगर्ड इंसान ने जब अपना नाम ट्रिगर्ड रखा तो लोगों को लगा कि ये भी गन की तरह फायर करने को रेडी रहेगा, लेकिन जब लोगों ने इसकी वीडियो देखी तब लोगों को पता चला कि ये तो पानी की पिचकारी है। मैंने सुना है ट्रिगर्ड इंसान बच्चों वाली बातें इसलिए करता है क्योंकि जब भी वो पैंट उतार के शीशे में देखता है उसे लगता है वो अभी भी बच्चा है। ट्रिगर्ड इंसान ने चाहत फतेह अली खान को रोस्ट किया, जो कि किया जाना चाहिए। मैंने भी किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मन तो करता है एक और बार कर दूं, बट इस आदमी ने रोस्ट करते करते अपने आप को ही रोस्ट कर दिया है। देखो जरा, ऐसे नहीं लग रहा कि ये औरत अभी अभी जेल से छूटी और खुशी में नाच रही है। बस जेल में पार्लर नहीं था इसलिए मुंह पे छोटे छोटे धागे हो गए। ट्रिगर्ड इंसान को ऐसा लगता है कि हमेशा बाथरूम में हगना जरूरी नहीं होता। बट गाइस सीरियसली मुझे ट्रिगर्ड इंसान बहुत पसंद है, मैं भी उसकी वीडियोस देखता हूँ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बच्चों से गालियाँ खाता अच्छा नहीं लगूंगा। बस गाइस वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो यार। और क्या हाल चाल? आज हम बात करने वाले हैं सिंगिंग इंडस्ट्री के सुपरस्टार की। इस आदमी ने अपना नाम राहत फतेह अली खान को देख के रखा था, अब वो अपना नाम चेंज करने की सोच रहे हैं। आजकल हमारे सॉन्ग कंपोजर्स कोशिश करते हैं कि उनके गाने पाकिस्तान तक ना पहुंचे, क्योंकि वहाँ एक नमूना बैठा है जिसको अच्छे गाने बर्दाश्त नहीं होते। वो अगलावा तेरी मजबूरी नु, अगलावा तेरी मजबूरी नु। सुनो मेरी ही जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ, मुझे लव हुआ, मुझे इश्क हुआ। ये आदमी जब भी कोई अच्छा गाना देखता है ये मचल उठता है, ये उस गाने को उठाता है, जमीन में पटकता है, उस पर बैठता है और हक देता है। और अगर ये ना आगे तो इसे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन से याद आया, एक बहुत पुराना और पॉपुलर गाना हुआ करता था जिसकी मैयत पे इसने दर्द डिस्को किया है। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए।
इस आदमी ने जब उस गाने के पहले बोल सुने तो इसे लगा वो गाना इसी के लिए बना है। सुबह सवेरे इसके टॉयलेट से निकलने के बाद जब बाकी के घर वाले टॉयलेट में घुसते थे तो वो एग्जैक्टली यही कहते थे। ऐसा नहीं है कि इसने खुद के गाने नहीं बनाए, सॉरी, बिगाड़े हैं। ABCDEFIJKL लव लव लव। GH खा गया यार, लेकिन जी ये जानबूझ के खाया क्योंकि इसे लगा अगर ये जी अल्फाबेट के बारे में लोगों को बता देगा तो लोग इसे गांडू कहने लगे। इस आदमी ने ABCD की जो दुर्दशा करी है उसके बाद अंग्रेजों को सबसे ज्यादा अफसोस हुआ पाकिस्तान की आजादी का। यह आदमी पहले बाथरूम सिंगर था, उसके बाद इसकी आंखें खराब हो गई जिसकी वजह से इसे बाथरूम और दुनिया के बीच में फर्क समझ में आना बंद हो गया। कोई चश्मा बनवा दो उसके लिए वरना हमारे कान खराब हो जाएंगे। पक्की पक्की कच्ची कच्ची पक्की पक्की। ये भी कह रहा है क्या ही फर्क पड़ता है, एक दो रोज वीडियोस ही तो बनती है, बाकी दुबई वुबई तो घूमने को मिल ही रहा है यूट्यूब पे हक के। चाहत फतेह अली खान एक्चुअली एक साइंटिस्ट है, जी हाँ, इसके गाने हमारे कानों की सहनशीलता टेस्ट करने के लिए होते हैं। ये पता लगाना चाहते हैं कि आखिर एक इंसान के कान कितनी नॉइज पोल्यूशन बर्दाश्त कर सकते हैं। ऊपर से ठरकी अलग है, हर गाने में एक नई लड़की ले आता है जो चंद पैसों के लिए मानसिक हिंसा का शिकार बनती है। चाहत फतेह अली खान की एक ही कंडीशन होती है एक लड़की को अपने गाने में लेने के लिए, कि वो अच्छी एक्टर हो, क्योंकि आंट सी शक्ल को देख के चांद सी मुस्कान लाना आसान तो नहीं होता। इसी आदमी की हरकतें देख के ऊपर वाले ने गर्मी बढ़ाई है कि जल भस्म हो जा साले। इसी आदमी की हरकतों की वजह से वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को लोन नहीं दिया था। ओ यार कितनी बेइज्जती करेगा यार तू। ये तो तेरा इंट्रोडक्शन था, अब रुक जा साले, मैं भी तुझे रोस्ट करूंगा। ट्राई कर ले, तेरी वीडियोस में आने वाले व्यूज से ज्यादा मेरे गाने में अल्फाबेट होते हैं। ABCD तो तुझे आती नहीं, अल्फाबेट की बात कर रहा है। और कंटेंट में वजन होना चाहिए, व्यूज आज नहीं तो कल आ ही जाते। अब एक गाना आता नहीं है, माइक पकड़ के बैठ गया है, वो माइक हिलाड़ू दूसरों की मेहनत बर्बाद करने का यंत्र नहीं। तुझे गाना गाना आता हो या ना आता हो, मुझे रोस्ट करना बहुत अच्छे से आता है। अब निकल ले वरना तेरा ही गाना तुझे सुना के तेरे ही कानों से खून निकाल दूंगा। अब बस गाइस, वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। और किसी को भी हेट देने की जरूरत नहीं है, ये बस एक रोस्ट कॉमेडी है, उसे कॉमेडी की तरह ही ले। और क्या हालचाल, आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन, आयरन मैन जैसी मूवीज बनाने वाली सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में। मार्वल का मैं खुद बहुत बड़ा फैन हुआ करता था। बीते दिनों में मार्वल के द्वारा किए गए खंड चूतियापों से मजबूर होकर मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। मार्वल एक समय पे बैंकरप्ट हुआ करता था, यूं समझो कि दिवाला निकला हुआ था। जैसे एक छोटा बच्चा जिसे डायरिया हो गया और उसके पैड से लगभग लीकेज होने ही वाला था, तभी एक अच्छे पैरेंट ने उसे अडॉप्ट करके उसका पैड चेंज कर दिया। रॉबर्ट डाउनी जूनियर। आयरन मैन से मार्वल की हालत थोड़ी बेटर हुई और उसके बाद और बेटर हो गई जब इन्होंने एवेंजर्स बनाए, यानी बहुत सारे मम्मी पापा। बारी बारी से इसका डायपर बदल दिया जाता था और ये बच्चा बहुत खुश था। फिर एवेंजर्स एंड गेम में आयरन मैन की चुटकी के साथ थैनोस ही नहीं, मार्वल का दिमाग भी हवा में उड़ गया। उसके बाद तो मार्वल की चड्डी ही फट गई। मार्वल ने ऐसी ऐसी चूतिया पिक्चरें बनाई जिनको देख के लोगों के सर में दर्द हुआ, पिछवाड़े में नहीं, क्योंकि लोग इंटरवल से पहले ही भागे जा रहे। फिर मेकर्स के दिमाग का एक कोना जागा और इन्होंने डिसाइड किया कि हम अच्छी स्टोरी नहीं लिख पा रहे हैं तो क्या हुआ, बहुत सारे कैरेक्टर तो घुसा ही सकते हैं। फिर उन्होंने बनाई डेडपूल और वुल्वरीन। इस मूवी का नाम होना चाहिए था डेडपूल, वुल्वरीन और आधा हॉलीवुड, क्योंकि इस मूवी में इतने कैमियो थे जितनी आंट-मैन की मूवी में चींटियां नहीं थी। कमाल है यार। इस मूवी का मेन लीड पूरी मूवी में अपने आप को मार्वल का मसीहा कह रहा था, जो शायद सच भी था, लेकिन एक और आदमी है जो मार्वल का मसीहा और पापा है। There's no Marvel Cinematic Universe without me. Yeah, I did everything. इतने सारे कैमियो में पैसा बर्बाद करने के बाद मार्वल ने फाइनली कुछ सोचा और डिसाइड किया कि कब तक मैं यही सब करता रहूंगा, मालिक को वापस बुलाने का टाइम आ गया। तो मार्वल ने RDJ को फोन लगाया, सॉरी, चरण स्पर्श किए, और रॉबर्ट डाउनी जूनियर फिर से आ रहा है मार्वल की डूबती हुई नैया को बचाने के लिए। New mask, same task. क्योंकि मार्वल को फाइनली रियलाइज हो गया कि उसके डायरिया वाले डायपर की सफाई तो उसके फर्स्ट पेरेंट्स ही कर सकते हैं। हम भी दुआ करेंगे कि RDJ की लंबी उम्र हो, क्योंकि बिना पापा के सर पे हाथ बच्चा अच्छा नहीं लगता। गौर से देखिए ने 60 साल के आदमी को चंद पैसों की लालच देके सर ठोकने में मजबूर करने वाले। गौर से देखिए ने, ये लोगों को अपनी फिल्मों में जब चाहे मार देते हैं और जब चाहे फिर से जिंदा कर देते हैं, ये सोचिए कि ऑडियंस तो चूतिया है। और क्या हालचाल। So this is the first time we are going to grill him. आज हम जिस व्यक्ति की बात करने वाले, उनकी प्रशंसा सुन के बहुत सारे एक्टर खुश हो जाएंगे, अपनी गांड सहलाते हुए, और कुछ थोड़ा गुस्सा हो जाएंगे जिनको मजा आया था।
नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये वो नचनिया है जिनका नाच कोई नहीं देखना चाहता सिवाय स्ट्रगलिंग एक्टर्स के। सितारों की छैया, लूंगी मैं तेरी बलैया। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग करण जौहर को रोस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनका पापी पेट और मूवी की भूख उन्हें ऐसा करने नहीं देता। या पर कोई नहीं, मैं हूं ना, क्योंकि मुझे गाना दे के मूवी लेने का कोई शौक नहीं। Such a senior filmmaker, you think you should be saying things? हाँ तो सच है सर। हाँ इस आदमी के साथ कॉफी पियो तो गिफ्ट मिलता है, लेकिन साथ में कलेज फ्री फ्री फ्री। लाइक हु अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है? लेकिन नहीं यार, करण बेचारा मासूम है, उससे गलती से कलेश हो जाता है। नहीं। और अब तो मूवी के लिए लोग खुद ही झुक जाते हैं। You know what you need? What? A mind-blowing, chakacha, glamorous धर्मा फिल्म। करण जौहर अपने आप को बहुत अमीर और क्लासी दिखाने की कोशिश करता है और लगभग कामयाब भी हो जाता है, लेकिन बेचारा अपनी शक्ल का कुछ नहीं कर पाता। At that point, Stereotypical Bollywood biggie, a flag bearer of nepotism. करण जौहर नेपोटिज्म का किंग है, तो आपकी तशरीफ में क्या तकलीफ है? करने दो ना उसे, जिसे साइन करना है। उसका पैसा, उसकी मूवी, उसकी मर्जी। और भी तो डायरेक्टर हैं, उनसे काम मांग लो। वो तो नहीं है नेपोटिज्म के किंग। पूरे 1 करोड़ चाहिए मुझे ये बोलने के लिए। 1 करोड़ रुपए नकद। मूवी चाहिए? हाँ दे दो। क्यों दो? क्योंकि मैं अच्छा एक्टर हूँ। तो अरे पर अच्छा एक्टर तू, और क्या चाहिए? चल बोजड़ी के। और क्या हाल चाल? आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के बारे में। अबे साले। जी हाँ गाइस, ही सो स्ट्रॉन्ग कि लोहे को ऐसे तोड़ देता है जैसे प्लास्टिक हो। लेकिन 1 सेकंड। भाई मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कार खिसका देता है। करेगा। अरे करेगा। अबे करना। वो आज नाश्ते में तकिए थोड़े कम खाए थे ना, तो इसलिए कमजोरी आ गई थी। अब पता चला ना कितना है बाजुओं में, सॉरी तकियों में दम। अबे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का छीन के भाग रहा है। अब देख तेरा क्या हाल करता है। हाँ तो ठीक है ना, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है, फास्टेस्ट थोड़ी। No, God, please, no. और क्या हाल चाल? आज आप और हम मिलके इस चूतिए के चुतियाब का अध्ययन करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस चमकते चूतिए ने पहले सर्कस में ऑडिशन दिया था, वहां से इसे मुंह पे लात मार के भगा दिया गया, तो ये गुब्बारा यूट्यूब को सर्कस बनाने आ गया है। क्या देख रहे हो? ओरिजिनली मैं विलन ही हूँ बेटा। पाकिस्तानी पागल खाने की रिपोर्ट से पता चला है कि इस आदमी के पास दिमाग तो है, लेकिन बहुत जमाने पहले की बात है, जब लाड़ बाबा अपने घर से बाहर निकल ही रहे थे, तभी उनका पैर फिसला और उनके घुटने पे चोट लग गई, और उसके बाद वो ऐसे हो गए। मैंने जिंदगी में ना देखा है, ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है।
इस टिमटिमाते टट्टू को इतना भी समझ नहीं आता कि हमें पता है इसने फटे पुराने गद्दे, अपने अब्बा की पुरानी धोती और अपने चाचा की फटी चड्डी अपनी छाती से चिपका रखी है। चाचा बेचारा बिना चड्डी के और बाप बिना धोती के घूम रहा है, लेकिन ये नहीं मान रहा। इसके घर वालों को मजबूरन ठंड में इससे चिपकना पड़ता, क्योंकि घर के सारे गद्दे लांड बाबा ने अपनी गांड में जो घुसा रखे। बेचारे इसकी बगल की बदबू सूंघ सूंघ के बेहोश हो गए, लेकिन ये नहीं मान रहा। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। अरे बेटे गद्दे दे दे, ठंड हो रही है। अरे गद्दे देगा या नहीं? अच्छा झुकी हो जरा। आई एम सॉरी भाई, आंखें खुल गई आज मेरी। आज का जो हमारा बकरा है वो थोड़ा थोड़ा बकरे जैसा दिखता भी है। ये रोज करने के बाद मुझे बहुत सारी गालियां पड़ने वाली है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं हरामी हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस आदमी की ये छोटू सी दाढ़ी देख मुझे अपने गोटों के नीचे उगे हुए वो बाल याद आ रहे हैं, जब मैं नया नया जवान हुआ था। लेकिन जो बात है, ये आदमी अपने हफ्ते की कहानी सुना के 150 मिलियन व्यूज ले जाता है। टैलेंट तो है मेरे अंदर, मस्त रोस्ट करके मस्त गालियां खाता हूँ, बट मैं क्या करूँ यार। लुक एट दिस गाय। ऐसे नहीं लगता कि अलादीन के जिनी को डायरिया हो गया सिंस द टाइम ही बॉर्न। लेकिन कुछ भी कहो, हमारा स्टैंड बाई छपरी जैसा बिल्कुल नहीं दिखता है। ना तो उसके पैंट के नीचे का कच्चा दिखता है, ना ही वो सर पे लेडीज रुमाल बांध के घूमता रहता है, और ना ही वो 1.5 पसली होने के बावजूद टी शर्ट उतार के घूमता रहता है। हाँ तो खुजा मत ना बेड़ू, हड्डियों में दर्द होता होगा क्या बच्ची। और आखिर हड्डियां ही तो हैं भाई के पास। लेकिन नहीं यार, बॉडी शेमिंग इज नॉट अ गुड थिंग। अच्छा, मैंने सुना है ये आदमी बहुत महंगे कपड़े खरीदता है। 1,20,000 का शूज है बड़ा, 45 है शायद से भाई ये टी शर्ट। 1.5 करोड़। MC स्टैन भाई से मैं ये कहना चाहूंगा कि सारे पैसों के कपड़े और जूते ही नहीं खरीदने होते हैं, थोड़े पैसों से खाना भी खरीद लेना होता है। लेकिन जो बात है, इस हालत में भी हर वीडियो में टी शर्ट उतारने से पहले ये आदमी 1 मिनट नहीं हिचकिचाता। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। MC स्टैन भाई से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बचे कुछ पैसों से सिर्फ वीड ही मत खरीदो, एक शीशा भी खरीद लो। शीशा, आईना, मिरर, वो नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? लेकिन सबसे बेस्ट बात मुझे लगती है इस आदमी का एटीट्यूड। जबरदस्त है जो बात, वरना ऐसी कुपोषित स्थिति में होने के बावजूद एक स्टेरॉइड वाले अंकल के ऊपर उचकना आसान नहीं होता। आई एम सॉरी भाई, आंखें खुल गई आज मेरी। मुझे आज पता चला कि हिंदुस्तान में इतने नशेड़ी हैं। अब कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे क्या MC स्टैन के पुराने गाने रोज कर रहा है। अब MC स्टैन अच्छे गाने बनाने लगा। तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी नहीं सेम है, तो मेरे को नहीं पसंद कुछ लोग, अभी गर्दाने किसको मेक लो, चलो तुमको लेके जाता मेरे फ्लो में। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। पादरे हगरे मुद्रे आवाजगू कामजगू कामजगू। अरे बेटे गाना है या छठे हैं? तू नहीं तू, मैं चमकती चांदनी का चिंगादड़ क्या गेम खेल रहा है? तू बने तू। अरे पागल वागल हो गया क्या? तेरी माँ। अबे साले तेरी। सर वो जो बात करा, गंदी बात करा मैंने, तो सर वो मेरे को रियलाइज भी हो गया, रिग्रेट अभी तक हो रहा है सर। और क्या हाल चाल? आज से कुछ साल पहले एक मूवी आई थी, गोलमाल 3। उस मूवी के एक सीन में अजय देवगन और अरशद वारसी एक गेम खेल रहे थे। लगाना दिखाना, लगाना लगाना दिखाना, लगाना लगाना दिखाना, लगाना अरे दिखाना। ये गेम आजकल इंटरनेट पे ट्रेंड कर रहा है, सब एक दूसरे के साथ यही गेम खेलना चाहते हैं। दम तो है ही नहीं, एक दूसरे को लगाना दिखाना। रैप इंडस्ट्री में तो इसे आर्ट माना जाता है, डिस कल्चर। मैं इसे इस तरह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इट इज मोर लाइक सांप का डस। बस फर्क ये है कि वहाँ सांप अपने मुंह से दूसरों की बॉडी पे डसता है और यहाँ दोनों तरफ से मुंह की हो रही होती है।
गजब बेइज्जती है। कुछ रैपर के तो करियर ही बन गए डिस डिस करके, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। खोल के बैठे रहते हैं दूसरों के इंटरव्यू। बहुत दिन से खाली बैठा हूँ यार, क्यों नहीं बना ली मैंने तो। डिक चिक धम धम, एक मौका दे दे भाई, एक बात बोल दे बस। कलेश बनाना मेरा काम, तुझे नहीं पता पिछले जन्म में सास था मैं। अब ऐसे ही कुछ रैपर के प्यारे प्यारे सपोर्टर आ जाएंगे मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे गालियां देने। मेरे प्यारे भाइयों, लड़की से कटना ही कटना नहीं होता। प्यारी समझ गई। लेकिन सिर्फ कुछ रैपर ही नहीं जिठानी बने घूम रहे, कुछ नॉट एट ऑल टैलेंटेड लोग भी हैं जिनको लाइमलाइट ने इतनी गंदी जगह काटा है कि बेचारे शांति से बैठ ही नहीं पा रहे। जरा सा मौका मिलता नहीं कि फोन निकालते हैं और लगाना दिखाना चाहे। यूट्यूब को इन्होंने कमर्ट समझ रखा है। जरा सा प्रेशर आता नहीं है कि चले आते हैं हाथ में लोटा लिए यूट्यूब पे हगने। दोस्तों, कहीं ना कहीं गलती तो हमारी भी है। दुनिया भर के आर्ट फॉर्म्स हैं यूट्यूब पे, लेकिन हम हगास देख रहे होते हैं बैठ के। एक अलग किस्म की प्रजाति पाई गई है आजकल यूट्यूब पे। ये प्रजाति लोगों को पबजी खेलते हुए देखती है। पबजी, ये गेम सस्ते एंड्रॉइड पे तक चल जाता है। मेरा सवाल बनाने वालों से भी है, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है तुम्हारे अंदर कि कोई 40-50 मिनट की स्ट्रीम देखेगा तुम्हारी पबजी की बैठ के? कौन देखता है बैठ के 40-50 मिनट की स्ट्रीमों में? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? हमारे पापा जब हमसे पूछते थे कि 1 घंटे से फोन में क्या कर रहे हो, तो हम डरते हुए कहते थे कि पबजी खेल रहे हैं, तो हमें डांट पड़ती थी। इन बच्चों के पापा इन्हें डांटते नहीं क्योंकि मासूम है बेचारा, धीरे धीरे अकल आ जाएगी। अब कुछ पबजी व्यूअर भी आ जाएंगे मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे गालियां देने, लेकिन इन्हें हम कुछ कह नहीं सकते, मासूम है बेचारा, धीरे धीरे अकल। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? कुछ बोलेंगे, मैं पबजी नहीं फ्री फायर देखता हूँ। मुझे कुछ करना है पर मुझे पता नहीं है मुझे क्या। बस गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो। और वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि इसे ऐसे कैसे कह दिया, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। अगर देख भी रहे हैं तो इसे कृपया कॉमेडी की तरह लें, अपनी गांड में मत लें। धन्यवाद। क्या हाल चाल? आज की इस वीडियो में हम भिन्न भिन्न प्रकार के नमूनों को भूनेंगे, तो कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। आज की लिस्ट में सबसे पहला नाम है अमीवे बंटाई का, जो आजकल बंटी के नाम से मशहूर हो रहे हैं। अमीवे बंटाई की हरकतों को देख के लगता है कि बचपन में उसकी टॉफी उसके पिछवाड़े में घुसा दी गई थी। अमीवे बंटाई की हरकतों को देख के लगता है कि पहले ये एक रिक्शे वाला था जिसके टायर की हवा बच्चे निकाल के भाग जाते थे। इस आदमी के गुटके वाले दांत जब डेंटिस्ट लाख कोशिश के बाद भी साफ नहीं कर पाया, तब उसने ये सजेस्ट किया, नशे करके खुद को दुनिया का बाप समझने वाले अक्सर अब भी पैंट में मुंह देते। इंटरनेट पे आजकल एक प्यारा सा बच्चा मशहूर हुआ है जिसकी बातें सुन के उसके मुंह पे हगने का मन करता है, बिकॉज ही साउंड लाइक संडास, तीर्थ, परसाना। इस आदमी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था तीर्थ परसाना को मेंटल हेल्प की जरूरत है। इस बुक ने हैरी पॉटर के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, है ना? फिर इस आदमी ने एक और बुक लिख दी, सस्ते नशे। तीर्थ परसाना की जीएफ ने उसे क्यों छोड़ दिया? सॉरी, तीर्थ परसाना की जीएफ बनी कैसे? क्या लड़कियां भी सस्ते नशे करने लगी? ये आदमी राजकोट गुजरात में रहता है। इसकी वजह से गुजरात का टूरिज्म इतना कम हो गया कि अमिताभ बच्चन को आके कहना पड़ा, और भाई कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में प्लीज, अब प्लीज यार। तीर्थ परसाना आधी रात में खेतों में बैठ के हगने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मुद्दतों के बाद उसकी गांड का छेद खुला और वो हल्का हो पाया, लेकिन वहीं से एक कीड़ा अंदर प्रवेश कर गया। एक और कीड़ा पाया गया है सोशल मीडिया के जंगलों में, जिसका काम है लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना। असल में इस चूतिए ने पॉपुलर होने के लिए एक कैरेक्टर बनाया, सॉरी कॉपी किया है। ये चूतिया चूतिया भी खुद से नहीं कर पा रहा है। इस अकल के अंधे ने कहीं पढ़ लिया एवरी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, इसने तुरंत माना है। ये आदमी दिमाग की फोटोकॉपी सर में डाल के घूम रहा है। अगर इस चमन ने सोशल मीडिया पे टट्टी मुंह से निकलती देख ली ना, तो ये टॉयलेट में मुंह घुसा के बैठ जाएगा। ये चमकते चूतिए फेम और कंट्रोवर्सी के चक्कर में इतना पागल हो गए कि ये समझ ही नहीं पा रहे। नमूने लग रहे हो तुम लोग। चमन चूत आगे स्वाद। हेलो दोस्तों, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इन चमन चूतियों को, जिनके आगे चवन्नी भी महंगी लगती है, आपने
स्टार बना दिया। वी आर गोइंग टू ग्रिल। गौर से देखिए इस चमकती गांड जैसी दिखने वाली शक्ल को। क्या ये सुअर का छोटा भाई नहीं लगता? या छोड़िए, इसकी तो हरकतें भी सुअर वाली है, लेकिन आप लोगों ने इसे सुपरस्टार कहना स्टार्ट कर दिया। अब शाहरुख खान सलमान खान को क्या कहें? नल्ला छपरी बेरोजगार है। अच्छा नहीं यही नहीं, अभी और सुनिए। आंड सी शक्ल और बातें चांद की, यही हमारे दूसरे चूतिए का मोटो है। ये अधेड़ उम्र का नर या मादा समझ नहीं आता। मैं गांडू हूँ। इस बरसाती गीली टट्टी को देख के आपको बाथरूम याद आ रहा होगा, लेकिन आज इसी चंपा चमेली के इतने सारे फॉलोअर्स हैं। पैसा है ठोक के मेरे पास है। कोई तरीका है भीख मांगने का? इस चंपा चमेली का कहना है कि ये लोगों को हंसाने के लिए कैरेक्टर प्ले करता है। रियल में ये ऐसा नहीं है। राखी सावंत का भाई है ये। मैंने सोचा कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगा तो मुझे बहुत व्यूज मिलेंगे। चल बोजड़ी के। हमारा तीसरा चूतिया इतना झाटू है कि झाटों के बाल भी इससे ज्यादा अच्छे लगते हैं, जो इसने अपने सर पे उगा रखे हैं। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। इस आदमी की धमकी और शाहरुख खान की फिल्म डंकी का कोई संबंध नहीं। राइम हो रहा था तो बोल दिया। इस चिल्लाते चंपू को कंट्रोवर्सी की ऐसी आग लगी है कि चंपा चमेली की आस से आस मिलाया करता है। पैसा। अब इस जादू के छोटे भाई को ही देखिए। मेरे आंट से भी काला ये लड़का टेंगे टेंगे करके इंटरनेट पे इतना पॉपुलर हो गया कि मेरे आंट सुकड़ के छोटे हो गए। झाड़ियों के बीच से निकलने वाला ये छोटा सा काला काला बच्चा छम्मक छल्लो का स्टेप करके हमें एंटरटेन करता है। गंदी सोच वालों, अब इस आण से बच्चे को हम बर्दाश्त करके उभर ही रहे थे कि एक उड़ता हुआ चिमगादड़ यूट्यूब पे विराल हो गया। इस चिमगादड़ सी थूत पे रंग बिरंगे बाल, बस यही देखना रह गया था जीवन में। ऐसा मुझे चंपा चमेली को देख के ही लग गया था। मगर इस मच्छर के रिश्तेदार को मशहूर होता देख मैं समझ गया कि हर चमकदार चीज टेंगे टेंगे बच्चे का टकला नहीं होता। साउथ के सी ग्रेड मूवी के साइड विलन के छठे पोते की शक्ल के का एटीट्यूड साउथ के मेन लीड हीरो के ससुर का है। एक चाय बेचने वाला रोज रॉयल नहीं खरीद सकता। रोल्स रॉयस के टायर से पहले कृपया थोड़ा खाना खरीद ले। आइए आपको एक स्टोरी सुनाता। मैं नहीं बताऊंगा। एक अधेड़ उम्र की औरत अपने पति के साथ पाव भाजी का नाजायज ठेला लगाती होती है। ये औरत बहुत पैसा कमाती होती है लेकिन खुद को गरीब बताती होती है। वो थैली बेचती थी, बारिश होती थी, रोटी के लिए लंगरों में लगते हुए देखा खुद को। फिर खुद को गरीब नहीं बताती होती है। 2 साल पहले भी मेरी बहुत अच्छी रेपुटेड जॉब थी, आज भी अच्छा कमाती हूँ। मैंने कभी वर्ड यूज ही नहीं करा कि मैं गरीब। मैं नहीं मानता। फिर बिग बॉस में जाके हक के आती होती है। इनका इतना ही था, क्योंकि ज्यादा बोल दिया तो वुमेन कार्ड बाहर आ जाती होती है। लड़की को अच्छा ये वो कार्टून है जिन्हें कार्टून नेटवर्क, पोगो और निकलोडियन ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अपनी मेहनत और अजीब हरकतों की वजह से आज ये इस मकाम पे पहुंचे। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। अगर हमें इनकी तरह बनना है तो हमें भी इसी तरह कड़ा परिश्रम करना होगा, सुअर के जैसा दिखना होगा, चंपा चमेली की तरह मनाना होगा, मच्छर के रिश्तेदार की तरह भिनभिनाना होगा। इस कड़े परिश्रम के बाद ही हम इन जैसे बन पाएंगे। कैसा लगा मेरा मजाक?